नमस्कार, ओम नमः शिवाय। धर्मलोक की खास पेशकश धर्मरथ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपके साथ मैं हूँ कृतिका चौबीसा। आज इस मंदिर की कहानी से, जिस मंदिर के इतिहास से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, वो मंदिर है बेदला का प्रकटेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ की कहानी, जहाँ का इतिहास काफी निराला है। कहते हैं कि यहाँ मौजूद शिवलिंग बेदला नदी में पाए गए थे और फिर यहाँ लाकर युवाओं के अथक प्रयासों के बाद इस मंदिर की स्थापना की गई और तब से लेके आज तक महादेव मंदिर में विराजित है। स्वयं यहाँ पर माना जाता है कि भगवान प्रभु इस शिवलिंग में विराजित हैं, अपने भक्तों के सारे दुखों को यहाँ पर हरते हैं, उनकी सारी मुरादों को यहाँ पर पूरा करते हैं। सपने आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी सोचिए ऐसा भक्त जिसे स्वयं महादेव आकर सपने में इस मंदिर को लेकर कुछ मुराद पूरी करने को कहे, तो सोचिए वो मंदिर कितना ज्यादा अद्भुत होगा, उसका इतिहास कितना ज्यादा निराला होगा। इसी चीज को लेकर आज बेदला के प्रकटेश्वर महादेव मंदिर में हम लोग धर्मरथ की इस कड़ी में आपको ले जा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ मंदिर की ओर। हमारी सनातन संस्कृति काफी निराली है। कहते हैं कि भगवा पताका का एक विशेष महत्व है और इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हर घर में भगवा पताका को फहराने की परंपरा आयोजित की थी, ताकि जो नेगेटिव चीजें हैं, जो नकारात्मक चीजें हैं, वो जीवन से दूर चली जाए। आपको बता दें कि प्रकटेश्वर महादेव मंदिर का पहला पाटोत्सव भी आयोजित किया जा रहा है और यहाँ महिलाएं जो है वो भगवा पताकाएं तैयार कर रही है। पूरा बेदला गांव जो है वो इन भगवा पताकाओं से सुसज्जित होगा और एक अलग माहौल इस वक्त हम लोगों को देखने को मिलेगा। कई महिलाएं हैं जो तैयारी में जुटी हुई है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्नेहलता गहलोत है। ये पहला प्राकोत्सव है जी। तो किस तरह से तैयारी आप लोग कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे बड़े जोर शोर से तैयारी चल रही है। आज बुधवार के दिन हम गजानन जी को लेके आए हैं जी। उनको विराजमान कराएंगे, फिर कल से हमारा प्रोग्राम चालू होगा। अच्छा, मंदिर की अगर बात करूं तो इतिहास के बारे में क्या जानती हैं आप? ये महादेव जी क्या नदी में मिले थे हमें पहले, फिर वहाँ से सभी गाँव वासी इनको यहाँ पे लेके आए थे, फिर इनकी यहाँ स्थापना की थी और फिर मतलब 1 साल पहले ये इनका प्राण प्रतिष्ठा की थी और वो भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था। 5 दिन का मतलब प्रोग्राम था। 5 दिन ऐसे बड़े जोरों शोरों से मनाया था, जिसमें अवधेशानंद जी महाराज का आगमन हुआ था यहाँ पे जी, और बड़े उत्साह के साथ मनाया गया था। अब वापिस इसका पाटोत्सव हुआ, साल वर्ष जी, मतलब पूरा वर्ष हो गया है जी। मंदिर में किस तरह के चमत्कार आप लोगों को देखने को मिलते हैं? आप रोज यहाँ पूजा अर्चना करते हैं? चमत्कार तो अभी रजत कलश वगैरह चढ़ाएंगे, उनको खुद को ही महादेव ने खुद दर्शन देख के उनको यहाँ पे इस सौभाग्य के लिए चुना है उनको जी। और उनकी तरफ से सोने का कलश है, चांदी का नाग है। ये चमत्कार तो है ही है और सबकी मनोकामना यहाँ पूरी होती है जी। हेमलता सेन है, मैं यहाँ बेदला की रहने वाली हूँ और हमारा यह सौभाग्य है कि प्रकटेश्वर महादेव का मंदिर हमारे पास ही है जी। हमें उठते ही इनके दर्शन भी मिलते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। मैं महादेव जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये चमत्कारी मंदिर है और ये हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। आप रोज पूजा करते हैं? रोज पूजा करती हूँ जी। तो जो भी आता है यहाँ से खाली हाथ कभी नहीं जाता। आप और हम कभी शिव से बाहर जा ही नहीं सकते। कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि शिव में विद्यमान है। हमारे आसपास चारों तरफ शिव हर कण में विराजमान है। प्रकटेश्वर महादेव के निज मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रताप सिंह जी राठौड़। उनसे बात करूंगी। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे और ये भी जानना चाहेंगे, कहते हैं कि बेदला नदी में प्रभु वहां पर मिले थे, आपको क्या कहानी है, पूरी बात बताएं। कृतिका जी, सबसे पहले मैं पूरी आपका और उदयपुर न्यूज की टीम का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारा जो ये मंदिर है इसे अपनी मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास जो है वो किया है। 25 वर्ष पूर्व जो है ये शिवलिंग प्रकटेश्वर महादेव जिनका प्राकट्य जो बेदला की
नदी में हुआ था खुदाई के दौरान, और उस समय जो शांतिलाल जी सेन साहब बैठे हुए हैं, ये अपने कंधों पर इस शिवलिंग को लेकर और अपने खेत पर पधारे थे। और उसके बाद उस समय क्योंकि नई थाना लगता था, पुरातत्व विभाग भी आया था और ग्रामीणों ने काफी विरोध किया और शिवलिंग जो है वो उस समय ले जाना चाह रहे थे, लेकिन आखिर लास्ट में फिर ग्रामीणों की जीत हुई और इस शिवलिंग का जो स्थापना है वो यहाँ पर की गई। लेकिन उसके बाद करीब 17 से 18 वर्ष जो है वो बीत गए और मंदिर का स्वरूप जो है वो इस चबूतरा जो नहीं ले पाया। लेकिन 2015 में हम सब युवाओं ने प्रण लिया, इस क्षेत्र के सभी युवाओं ने, कि क्यों ना यहाँ पर एक शिखर मंदिर मार्बल के खंडों वाला यहाँ पर बनाया जाए, ताकि जो शिवलिंग है वो उसको हम यहाँ पर प्रतिष्ठित जो है कर सकें। तो करीब 4 साल उसमें लगे, उसके बाद कोरोना आ गया था, इस वजह से 1 साल डिले हुआ। लेकिन पिछले साल हमने सूरज कुंड के जो महान संत है अवधेशानंद जी, उनके सानिध्य में इस शिवलिंग को उनके हाथों से ही इस नवनिर्मित मंदिर में जो है वो प्रतिष्ठित किया है। मकसद हम लोगों का यही है कि सनातन संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, हमारी जो रीति रिवाज हैं, उनसे आने वाली पीढ़ी जो है वो रूबरू हो सके। आने वाले क्योंकि समय जो है आजकल सोशल मीडिया का युग है और भगवान के प्रति, मंदिर के प्रति आस्था जो है वो कम हो रही है। लेकिन मेरा मानना है कि बच्चों को लंदन पेरिस भेजने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो शिवालयों में, अगर मंदिरों में जाएंगे तो निसंदेह आने वाला समय जो है, एक सपना जो हमारे महापुरुषों ने देखा था इस भारत को विश्व गुरु बनाने का, वो जो रास्ता है वो इन मंदिरों से ही निकलने वाला है। तो यही एक थीम है और इसी से हम लगातार कार्य कर रहे हैं। प्रताप जी, पहला पाटोत्सव भी यहाँ पर मनाया जा रहा है, तो चूंकि आपने कहा कि आप युवाओं को जोड़ने का, बच्चों को जोड़ने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, तो किस तरह के आप पौराणिक रीति रिवाजों को यहाँ पर अपना रहे हैं, किस तरह से चीजें कर रहे हैं, उस बारे में? देखिए, मंदिर से हर परिवार एक समरसता, काफी हमारा आसपास के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं वो लगातार इस मंदिर पर पहुंचते हैं। जो जलाभिषेक है, दुधाभिषेक है, वो महादेव का करते हैं और सभी तरह की मनोकामनाओं की प्राप्ति भी, काफी चमत्कारी शिवलिंग है। इसकी कहानी आप खुद बता रही है। एक शिव आज्ञा से एक यजमान जो है वो रजत नाग और स्वर्ण कलश जो है वो यहाँ पर समर्पित करेंगे। तो कह सकते हैं कि लोगों के काफी आस्था और श्रद्धा का केंद्र जो है वो शिवालय रहता है। सुबह शाम भक्तों का मजमा जो है वो यहाँ पर लगता है। और चूंकि आने वाली जो पीढ़ी के जो युवा हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, वो सुबह से ही, जब उनकी छुट्टी होती है उस दिन सुबह से ही मंदिर की सफाई का कार्य हो और शाम को जब सोमवार की आरती होती है तो हम लोगों ने एक सिस्टम यहाँ पर सेट कर रखा है। किसी न किसी परिवार के द्वारा यहाँ पर प्रसाद जो है वो चढ़ाया जाता है। तो एक आपसी समरसता जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर कायम की है, ताकि एक आपसी सामंजस्य बढ़े, लोगों में एक सामूहिक एकता का जो है वो प्रादुर्भाव हो। तो कुल मिलाकर एक जो कह सकते हैं कि सबको जोड़ने का जो एक प्रयास है, वो जब से मंदिर बना है तब से हम लोगों ने यहाँ पर किया है। और जब मंदिर का निर्माण हुआ था उसी समय हम लोगों ने 100 रुपए एक व्यक्ति से न लेकर 1-1 रुपया 100 व्यक्तियों से लेने की कवायद जो है वो हमने की थी और उसमें हम लोगों को सफलता मिली। आज ये मंदिर जो है वो काफी भव्य रूप ले चुका है और अब महादेव स्वयं जो है वो सपने में जाकर और भक्तों को जगा रहे हैं। तो इससे बड़ा और क्या उदाहरण जो है वो देखने को मिलेगा। तो प्रथम पाटोत्सव है, क्या क्या चीजें आप करने वाले हैं? देखिए, पिछली बार जो पौराणिक रीति रिवाज है, पौराणिक जो मान्यताएं हैं, उसके आधार पर पूरी प्रतिष्ठा जो है वो यहाँ पर की गई थी। 21 जो विद्वान पंडित है पूरे देश के, अलग अलग जो विश्वविद्यालय हैं वहां से वो पढ़कर आए थे। उन लोगों ने उनके मंत्रोच्चार के द्वारा यहाँ पर शिवलिंग जो है वो प्रतिष्ठित किया गया था। इस बार प्रथम पाटोत्सव है तो सूरजकुंड के महान संत अवधेशानंद जी जो हैं, उन्होंने वापिस इस बेदला की गांव की जो धरा है, पुण्य धरा है, उसके ऊपर उनके पगले होंगे और वो एक बार वापस बेदला गांव की जनता को आशीर्वाद जो है वो देने पधारेंगे। और इसके अलावा बेदला जो ठिकाना है वो एक वर्चस्वशाली ठिकाना है और जब से बेदला की स्थापना हुई थी, रियासत काल से ही बेदला जो है वो एक मेवाड़ में एक उच्च स्तरीय दर्जा जो है वो बेदला गांव को मिलता था, इस ठिकाने को मिलता था। लेकिन महाराज कुंवर लखराज सिंह जी मेवाड़ जो कभी यहाँ बेदला नहीं पधारे, तो प्रथम बार उनका भी आगमन इस कार्यक्रम में हो रहा है। हम सबके लिए काफी सौभाग्य की बात है। बड़ा यूनिक कार्यक्रम जो है वो हम इस बार कर रहे हैं। उनके हाथों से ही जो एक 20 से 25 दिन का बछड़ा है, 20 दिन का बछड़ा है, उसका पूजन उनके हाथों से होगा। इसके अलावा जो यजमान बंशीलाल जी टांक है, जो स्वर्ण कलश को और जो रजत नाग को यहाँ पर समर्पित करने वाले हैं, उसका पूजन भी गांव के सभी लोग जो हैं वो करेंगे। उसको 51 औषधियों से जो है वो स्नान कराया जाएगा। तो तमाम तरह की यूनिक चीजें जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। महाराज कुंवर लखराज सिंह जी प्रथम बार पधार रहे हैं, अवधेशानंद जी खुद पहले यहाँ पर पधार चुके हैं। इस बार तो एक भव्य स्वागत भी उनका किया जाएगा। साथ ही ठिकाने का गाँव ये बेदला रहा हुआ है, 36 कौम के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो सभी समाज के प्रतिनिधियों की ओर से महाराज कुंवर लखराज सिंह जी का भव्य स्वागत, अवधेशानंद जी का स्वागत जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। महाप्रसादी को लेकर किस तरह का आयोजन है? जी देखिए, बिल्कुल 2 दिवसीय आयोजन होगा और कल से ही प्रायश्चित कर्म होगा और उसके बाद 28 तारीख के दिन महाराज कुंवर लखराज सिंह जी और अवधेशानंद जी के सानिध्य में पूर्ण आहुति जो है वो दी जाएगी और उसके ठीक बाद जो है वो महाप्रसाद का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। महाप्रसाद में मैं बेदला गांव के सभी महानुभाव से
निवेदन करना चाहता हूँ कि महाप्रसादी के अलावा भी सभी जो कार्यक्रम है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कल से प्रायश्चित कर्म शुरू होगा। कल शाम को सूरवीर कोटड़ा एक भजन गायक है, मेवाड़ के प्रसिद्ध भजन गायक है, उनकी भजन संध्या जो है वो मंदिर प्रांगण में होगी। उसके पश्चात 28 तारीख शुक्रवार को सुबह जो है वो पूर्ण आहुति दी जाएगी और इसके पहले ही महाराज कुंवर लक्षराज सिंह जी का, अवधेशानंद जी का भव्य स्वागत जो है बेदला गांव की पुण्य धरा पर पधारने पर किया जाएगा और शाम को 5 बजे से जो है वो महाप्रसाद का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। तो सभी लोग सपरिवार जो हैं इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें पधारें ताकि इस कार्यक्रम को सफल और स्मरणीय जो है हम लोग बना सकें। प्रकटेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास जैसा कि हमने जाना कि काफी निराला है और इस मंदिर का प्रथम पाटोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। ऐसे में तमाम युवा जो हैं वो इस मंदिर के इस पाटोत्सव के आयोजन को लेकर यहाँ पर आ चुके हैं। एक युवा जो काफी कर्मठ कार्यकर्ता भी यहाँ के हैं और बहुत ही पूरी संलग्नता के साथ आप काम कर रहे हैं। क्या नाम है? राहुल जोशी। पूर्व में भी ये जो प्रतिष्ठा हुई थी, मैं 5 दिवसीय जो प्राण प्रतिष्ठा का कर्म हुआ था उसका आचार्य में ही था और अभी ये पुनः मुझे अवसर दिया गया है यहाँ पर प्रथम पाटोत्सव का कार्य संपन्न करवाने के लिए। जी। मेरे साथ प्रताप जी है जो विश्वकर्मा रूप में यहाँ पर कुंड का निर्माण कर रहे हैं। कल प्रातःकालीन सत्र में यहाँ पर हेमाद्री, प्रायश्चित कर्म, स्थापित देवता पूजन, उसके बाद अविच्छिन्न जलधारा से महादेव का अभिषेक चलेगा, लघुरुद्र कर्म होगा सायकालीन उत्तर पूजन के बाद में और आरती के बाद में यहाँ पर सूरवीर जी कोटड़ा भजन संध्या आयोजित है यहाँ पर। और परसों प्रातःकालीन सत्र में वापिस यहाँ पर पुनः जो स्थापित देवता का पूजन, हवन पूर्ण कर पूर्णाहुति और ध्वजा परिवर्तन का समारोह यहाँ पर 2 दिन का रखा गया है, जिसमें 11 ब्राह्मण बिल्कुल निष्णात इस कर्म के जो कल सुबह से इस कार्य के लिए लग जाए। यज्ञ कुंड आप बना रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं जब सनातन संस्कृति जो काफी अनोखी है और इस तरह के कार्य में जब हम लोग जुड़ते हैं, एक युवा मन जुड़ता है, तो कैसा महसूस करते हैं? ये हमारी जो संस्कृति है, मैम, इसको बचाने का एक प्रयास कर रहे हैं हम लोग। तो क्या कर सकते हैं, जो हमारे पूर्वज जो करके गए हैं उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और बेदला जो गांव है, जो मैंने गत वर्ष भी इस प्रतिष्ठा के मामले में देखा कि एक पौराणिक संस्कृति एक से एक वस्तुओं को जोड़ करके एक छोटी से छोटी चीज को साथ में लेकर के चलती है। यहाँ के कार्यकर्ताओं का, समिति का जो सहयोग है और जो कार्य करने का इनका जो तरीका है कि बस पौराणिक कार्य होने चाहिए यहाँ पर, कहीं पर भी किसी भी रीति रिवाज में कहीं पर किसी प्रकार की कोई चूक कहीं पर कुछ नहीं होना चाहिए। तो उसी कर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, इनका भी सहयोग मिल रहा है और मेरा भी प्रयास यही है कि इनको एक से एक चीज में यहाँ पर उपलब्ध कराऊं जो इससे जुड़ी हो। और प्रतिष्ठा कर्म जैसा हमने ऐतिहासिक प्रतिष्ठा कर्म किया है, वैसा ही हम ऐतिहासिक भव्य आयोजन होने जा रहा है। बेदला वासियों से क्या कहना चाहिए? बेदला वासियों से ये कि जो आपने मुझे गत वर्ष सहयोग दिया था, इस वर्ष भी आपका इसी प्रकार से सहयोग मिले और अपन वापिस एक इतिहास रचे यहाँ पर, एक पाटोत्सव के भव्य पाटोत्सव यहाँ पर हुआ। सभी का सहयोग इसी प्रकार हमें मिलता रहे। सपने में भगवान का आना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि यदि प्रभु आपके सपने में साक्षात आए हैं तो कोई शुभ संकेत आपके जीवन में देने वाले हैं। बंसीलाल जी टाक इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जो प्रकटेश्वर महादेव मंदिर को साक्षात मंदिर को सपने में देखते हैं, महादेव को सपने में देखते हैं और महादेव उनसे कुछ इच्छा जाहिर करते हैं। उनसे बात करेंगे। तो किस तरह का सपना आपको आया? आप माना जा रहा है कि ये कह रहे हैं सबकी कोई स्वर्ण कलश वहां पर आप चढ़ाने वाले हैं। किस तरह का सपना? मतलब प्राण प्रतिष्ठा थी महादेव जी की, तो पेम्पलेट आया। पेम्पलेट में जो मैंने पढ़ा कि मतलब इसमें जो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है, तो मेरी भी भावना होगी कि मैं भी भगवान को कुछ भेंट करूं। तो संयोजक थे, उनसे एक बार फोन किया कि साहब आप पधारो, मेरी भी कुछ कामना देने की। तो काम में बिजी थे, नहीं आए। फिर मैं अंकल आऊंगा। फिर दूसरी बार फोन किया तो वो फिर काम में बिजी थे, आ नहीं पाए। इसमें प्राण प्रतिष्ठा मुझे ध्यान ही नहीं, मैं जा पाया। तो मैंने 5,000 रुपये मन से कर रखे थे, मैं भगवान को भेंट करूंगा। तो वो मेरे पास ले गए। फिर मैं मंथन करने लगा कि ये 5,000 रुपये भगवान को कैसे भेंट करूं। भगवान जो ईश्वर से मैं काफी मंथन करने के बाद 2-3 दिन बाद मुझे जवाब आया। तो भगवान ने मुझे 150 का एक प्लॉट दे दिया। मैं जात ही देता हूँ। भगवान सीधे देखा क्या है, तो इसमें तो करोड़ रुपये का काम है, मैं क्या कहूँगा, किससे कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? मेरे पास है, किसी से मदद ले ले। फिर भगवान ने कहा किसी से मदद लेके, मैं सेठ के पास में गया मदद लेने के लिए। सेठ ने कहा यार इतनी मदद तो मैं भी नहीं कर सकता। फिर भगवान को कहा, भगवान वो भी इतनी मदद तो नहीं कर सकता, क्या करूं? तो तू क्या कर सकता है? तो फिर मैंने कहा भगवान मैं क्या कर सकता हूँ? तो तू एक लोटा अर्पण कर।
फिर मैंने जो है भगवान से जो है लोटा अर्पण करने की बात की, तो मैंने कहा कैसे उठ गई नींद। फिर मैंने कहा लोटा तो जो 5,000 रुपये है, लोटा तो पीतल का ले तो इतने का आता है, चांदी का ले तो महंगा आता है, सोने का, अब लोटा कौन सा लोटा दे। तो मैं भी इसी मंथन में था, जिसमें मतलब जो हमारे सेठ जी थे महावीर सिंह जी राठा, उन्होंने मुझे बुलाया अपने बदले ऑफिस में, और उन्होंने कहा भाई तुम ये प्लॉट जो है तुम बेचना चाहते हो तो बेच सकते हो, बेच देंगे। तो ये हमारे पास में जो है गुरु जी है, तुमको साथ लेके गया, उन्होंने कहा क्या कमीशन लोगे, मैंने कहा 2% लूंगा। तो उन्होंने कहा 2% तो ज्यादा होता है, तो वो 1% कर देना। तो वो मतलब 1% सेट हो गया, कमीशन वो 1% मुझे देंगे प्लॉट मुझे सेल करना। फिर बीच में मंथन आया कि जो भगवान दे ही रहे हैं तो अपना क्या है, भगवान का ही है, अपना तो है नहीं। तो फिर मैंने इसी विचार से था जो 2-3-4 प्लॉट का सौदा हुआ, 3.25 लाख मैंने कहा मैं भगवान के पैसे के हाथ में लगाऊंगा। आपको 1-2 बार फोन किया कि साहब कोई खाता खुल गया तो मैं उसमें जमा करा दूं जी, तो खाता खुला नहीं। इंडिविजुअल पैसा मैं रखना नहीं चाहता था कि मेरे जेब में रहे, तो जिन्होंने दूसरों को दी, तो भगवान ने मुझे सजा दी, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं एकदम नर्क में पहुंच गया जी। फिर मैंने कहा कि जब भगवान ने वास्तव मुझे सजा दी, मैंने दूसरों को पैसा दिया, भगवान का पैसा था, फिर मैंने कहा ये 3.25 लाख तो भगवान को ही पे करूंगा। तो उस पर फिर मैंने जो है भगवान के 1-2 लोटा और एक नाग और एक जो कलशा जो है बोलने की भगवान से प्रार्थना की, जो भगवान के पास से जो भी प्रतिष्ठा है उसमें बैठ करूंगा जी। तो आस्था और चमत्कार से जुड़ा एक ऐसा मंदिर जहां सारे ही प्रश्न खत्म हो जाते हैं, जहां कोई प्रश्न उठने का सवाल ही नहीं होता। भारत देश एक ऐसा देश है जहां चमत्कार, जहां सनातन संस्कृति की अलग अलग चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है, और ऐसा ही चमत्कार बेदला की धरा पर बंसीलाल जी की आंखों ने भी देखा है, क्योंकि साक्षात महादेव वहां आते हैं और अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। और ये सौभाग्य की बात है, क्योंकि कहते हैं कि यदि भगवान साक्षात आपके स्वप्न में आ जाए तो जरूर वो आपको किसी अच्छे मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, जरूर आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव करना चाहते हैं।